हमको पता करना है कि एक डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटीलीटर और लीटर में क्या संबंध है, और उसके बाद देखेंगे कि डेका लीटर और लीटर में क्या संबंध है। और अब हम यहाँ उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स लिख लेते हैं। आपको इन उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार इनकी आवश्यकता होती है। किलो का मतलब होता है 1000। आइए अब हेक्टो को देखते हैं। हेक्टो होता है 100, डेका होता है 10, और अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है 1। आइए अब डेसी को देखते हैं। डेसी होता है 1/10, सेंटी होता है 1/100, और मिली होता है 1/1000। अब हम सेंटीलीटर को देखते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है कि 1 सेंटीलीटर 1/100 लीटर के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 सेंटीलीटर के लिए 1 लीटर। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रत्येक 100 सेंटीलीटर के लिए 1 लीटर, लीटर बटा सेंटीलीटर। हमने सेंटीलीटर पता कर लिया है। अब डेका लीटर पता करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक 10 लीटर के लिए हमारे पास 1 डेका लीटर होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या हो रहा है। हम एक छोटी मात्रक यानी कि यूनिट से बड़ी मात्रक की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक बड़ी मात्रक में बहुत सारी छोटी मात्रक होती हैं। हम इसको कई प्रकार से हल कर सकते हैं। हमें यहां 1 डेका लीटर को सेंटीलीटर में बदलना है। अब हम इस चार्ट, या हम कह सकते हैं कि इन उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स और उनके मान को देखते हैं। अगर हमारे पास 1 डेका लीटर है तो यह कितने लीटर के बराबर होगा? 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। यह मात्रक लीटर है, इसको लिख देते हैं। और अब 10 लीटर कितने डेसीलीटर के बराबर होता है? क्योंकि इसमें से प्रत्येक 10 डेसीलीटर है और यहां 10 लीटर है, यानी कि जब भी आप एक यूनिट नीचे जाते हैं, आप 10 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड से गुणा करते हैं। अब 100 डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? 100 डेसीलीटर में इसमें प्रत्येक डेसीलीटर 10 सेंटीलीटर के बराबर है, इसलिए यह होगा 1000 सेंटीलीटर। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 डेका लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर। 1 डेका लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर, और यही हमारा उत्तर है। इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी हल किया जा सकता है। हम पहले डेका लीटर को लीटर में बदल देते हैं, और फिर लीटर को सेंटीलीटर में। यहां हमारे पास 1 डेका लीटर है, 1 डेका लीटर। और जब कभी भी आप एक मात्रक को दूसरी मात्रक में बदल रहे हों, तो छोटी मात्रक और बड़ी मात्रक का ध्यान अवश्य रखें। जब कभी भी बड़ी मात्रक को छोटी मात्रक में बदलते हैं तो गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटी मात्रक को बड़ी मात्रक में बदलते हैं तो भाग यानी कि डिवाइड करते हैं। अब 1 डेका लीटर को लीटर में बदलते हैं, और डेका लीटर को जब लीटर में बदलेंगे तो डेका लीटर को हर यानी कि डिनोमिनेटर के स्थान पर रखते हैं, और लीटर को अंश यानी कि न्यूमरेटर के स्थान पर रखते हैं। तो अब 1 डेका लीटर में कितने लीटर हुए? हम कह सकते हैं कि 10 लीटर 1 डेका लीटर के बराबर है। तो ये दोनों कट जाते हैं यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। मतलब 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर है। और अगर हम इसको सेंटीलीटर में बदलते हैं तो लीटर को हर के स्थान पर और सेंटीलीटर को अंश के स्थान पर रखेंगे। तो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर हुए? 1 लीटर 100 सेंटीलीटर के बराबर होता है। सेंटीलीटर लीटर का 1/100 होता है। ये दोनों प्रतिलोम कथन यानी कि इनवर्स स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। यहां 1 लीटर प्रति 100 सेंटीलीटर है, और यहां पर हमने इसको पलट दिया है, लेकिन इसका मतलब अभी भी समान है। यहां लीटर से लीटर कट जाता है यानी कि कैंसिल हो जाता है, और 10 गुणा 100 बराबर 1000 सेंटीलीटर। मतलब 1 डेका लीटर में 1000 सेंटीलीटर होते हैं। और इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया है।